डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के द ट्रीज के हिंदी एक्सप्रेशन के बारे में। द ट्रीज का मतलब होता है पेड़, पेड़े, और जिनके लेखक हैं एड्रिन रिच। तो यहाँ से सबसे पहले छोटे से भाषा में इस कहानी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें जैसे जिस तरह से हम अपने घरों में छोटे छोटे पेड़ पौधों को काट कर उनको अच्छे से सजाकर अपने घरों के चार दीवारी में या फिर कोने में रख देते हैं, अपने घर के आगे रख देते हैं, यदि ठीक उसी प्रकार से इस कहानी में छोटे छोटे पेड़ पौधे घर में पड़े हुए हैं और वह घर से जंगल की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। तो सेम इसी कहानी में इसी चीज़ को एक्सप्लेशन किया गया है। तो चलिए एक्सप्लेशन करते हैं। तो हिंदी दिया गया, आपको हिंदी को नहीं देखना है, केवल इंग्लिश को देखना है, आपको ट्रांसलेट करके हिंदी बनाना है। तो जैसे मैं बना रहा हूँ, तो द ट्रीज जो पेड़े हैं, इनसाइड अंदर, अंदर जो पेड़े हैं, आर मूविंग जा रहे हैं, आउट मतलब बाहर, इनटू द फॉरेस्ट, इनटू मतलब में, द फॉरेस्ट मतलब जंगल में। तो अंदर के जो पेड़े हैं वो बाहर जंगल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट मतलब जंगल, दैट वाज एम्प्टी खाली था, ठीक है। दैट मतलब जो कि, वाज एम्प्टी खाली पड़ा हुआ था, आल मतलब पूरे, दिज मतलब इन, डेज मतलब दिनों, जो कि जंगल पूरे इन दिनों खाली पड़ा हुआ था, ठीक है। आगे, वेयर नो बट, वेयर मतलब जहाँ पर, नो बट कोई भी पक्षी नहीं, कुड सिट बैठ सकती, जहाँ पर कोई भी पक्षी नहीं बैठ सकती थी, नो इंसेक्ट हाइड, और ना ही कोई पक्षी अपने आप को छुपा सकती थी। नो इंसेक्ट का मतलब होता है हाइड का मतलब छुपाना, और ना ही कोई पक्षी बैठ सकती थी और ना ही अपने आप को छुपा सकती थी। आगे दिया है, नो सन, ना ही कोई सूर्य बरी छुपा सकता था, इट्स मतलब अपने, फिट मतलब पाँव को, इन शैडो छायों में, और ना ही कोई सूर्य अपने पाँव को अर्थात अपने प्रकाश को छायों में छुपा सकता था। द फॉरेस्ट जो जंगल था, दैट वाज एम्प्टी खाली पड़ा हुआ था, ऑल दिस नाइट्स क्योंकि इन रातों जो जंगल था वो खाली पड़ा हुआ था। विल बी फुल या भर जाएगा, अब ट्रीज पेड़ों से, बाय मॉर्निंग सुबह, अर्थात एक सुबह, अर्थात कल्पना कर रहा है कि सुबह तक यह पेड़ों से भर जाएगा। इसके बाद यहाँ पे, ऑल नाइट पूरी रात, द रूट्स जड़ें वर्क काम करती हैं, तो पूरी रात जड़ें काम करती है। टू डिसेंज आज़ाद कराने के लिए, देमसेल्फ स्वयं को, फ्रॉम द क्रैक्स, फ्रॉम द क्रैक्स का मतलब होता है दरारों से, फ्रॉम मतलब से, द क्रैक्स का मतलब दरारें, तो पूरी रात दरारों से जो जड़ें हैं अपने आप को आज़ाद कराने के लिए काम करती हैं, वर्क करती हैं। इन द बांद्रा फ्लोर में जो जड़ें होती हैं दरारों से आज़ाद होने के लिए पूरी रात काम करती हैं। द लिप्स पत्तियाँ, स्ट्रेट का मतलब आगे, द लिप्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, पत्तियाँ स्ट्रेन सीधे, टूवर्ड बढ़ती हैं, द ग्लास शीशे की तरफ, अर्थात पत्तियाँ सीधे खिड़की की तरफ आगे बढ़ती हैं। यहाँ पे ग्लास का मतलब खिड़की आप बोलेंगे, जो शीशा का खिड़की होता है। स्मॉल ट्विक और छोटी टहनियाँ, स्टिफ विथ एक्सटेंड, और छोटी टहनियाँ स्टिफ विथ एक्सटेंड बढ़ती हैं, मतलब छोटी भी टहनियाँ लगभग बढ़ती हैं। लॉन्ग कंपेंट का मतलब जो बड़ी टहनियाँ हैं, बॉड सफलिंग अंडर द रूफ, जो सफलिंग अंडर द रूफ, अर्थात जो उनकी जो टहनियाँ हैं, जो बड़ी टहनियाँ हैं, सफलिंग मतलब एक तरह से मुड़ गई है, अंडर द रूफ छत के नीचे सिकुड़ गई है, तो छत के नीचे वो क्या करती है, एक तरह से ऐंठ गई हैं। छोटी टहनियाँ जो आगे बढ़ रही हैं और जो बड़ी टहनियाँ हैं उनकी जो ऐंठन था, तो उसमें एक छत के नीचे जब बढ़ रही हैं तो उनमें एक ऐंठन आ गया है, ठीक है। आगे और अच्छे समझ में आएगा। लाइक जिस प्रकार से न्यूली मतलब नया डिस्चार्ज पेशेंट, तो जिस प्रकार से हॉस्पिटल में एक नया पेशेंट होता है, डिस्चार्ज होता है, तो जो उसकी कमर होती है वो ऐंठ जाती है, ठीक उसी प्रकार से जो लॉन्ग कंपेंट बार्ड सफलिंग अंडर द रूफ, जो लंबे पौधे हैं, जो उनकी जो टहनियाँ हैं वो एक तरह से सिकुड़ गई है, मुड़ गई है।
हाफ डेज मूविंग, और वह हाफ डेज मूविंग कर रहा है, अर्थात वह एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वह एक आराम से चल रहा था, वह मुड़ते हुए चल रहा है। टू द क्लिनिक डोर्स, क्लिनिक डोर्स का मतलब होता है एग्जाम्पल देते हुए चल रहा है। तो जिस प्रकार से एक डॉक्टर में से जो पेशेंट होता है वह डिस्चार्ज होता है तो वो जो ऐठन होके चलता है, ठीक उसी प्रकार से जो बड़ी टहनियाँ होती हैं चलते वक्त उनमें ऐठन आ गई है। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके आगे लेखिका कहती हैं कि आई सिट, मैं बैठी हुई थी, इनसाइड अंदर, डोर्स जो दरवाजे थी ओपन खुली हुई थी, टू द बांद्रा, तो मैं अंदर बैठी हुई थी और बांद्रा की जो दरवाजे थी वो खुली हुई थी। राइटिंग लिख रही थी, लॉन्ग लंबा, लेटर्स मतलब पत्र, और एक लंबा पत्र लिख रही थी। ठीक है, और एक लंबा पत्र लिख रही थी। इन विच जिसमें आई सिक्योरली मैं बहुत ही सिक्योरली मुश्किल से मेंशन बता रही थी द डिपार्चर, जाते हुए। डिपार्चर का मतलब होता है यदि आप कहीं से गुजर रहे हैं तो उसको डिपार्चर बोलेंगे। अर्थात मैं बहुत ही मुश्किल से, जैसे उन पेड़ पौधे छोटे से बड़े टहनियाँ सब जा रहे थे, तो इस तरह से कहती हैं कि मैं एक लंबा पत्र लिख रही हूँ और मैं यह चीज़ को बहुत ही मुश्किल से बता रही हूँ डिपार्चर, तो वो लोग जा रहे हैं, अर्थात आगे बढ़ते हुए, उनके आगे बढ़ते हुए मैं इस चीज़ को बहुत ही मुश्किल से एक्सप्लेन कर रही हूँ। टू द फॉरेस्ट, जंगल, टू द फॉरेस्ट, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के, फ्रॉम द हाउस, घर से, अर्थात घर से जंगल की तरफ उन्हें जाते हुए मैं इस चीज़ को पत्र में बहुत ही मुश्किल से बताती हूँ। द नाइट्स, जो रात, तो नाइट, द नाइट का मतलब रात, इज फ्रेश, ताज़ी है, तो रात ताज़ी है। ठीक है, रात ताज़ी है। द होल मून साइनेज, और पूरी चंद्रमा चमक रही है। इन द स्काई, इन मतलब में, और स्काई स्टिल ओपन, और आसमान खुला हुआ है, अर्थात आसमान खुला हुआ है, रात ताज़ी है और पूरी चंद्रमा चमक रही है। द स्मेल, जो सुगंध है, आपलिस पत्तियों की, एंड लीचन, तो पत्तियों की, जो लीचन का मतलब जो काई होता है, एक तरह से जैसे कि पत्तियां जब एक तरह से पड़ी रहती हैं पेड़ पौधे तो उनमें काई लग जाता है, तो इससे बताते हैं कि काई की और पत्तियों की खुशबू आ रही है। स्टिल, या अभी भी, रिच, आगे बढ़ रहे हैं, लाइक आवाज़, लाइक जैसा कि आवाज़, एक आवाज़ आती है, इनटू द रूम, जैसा कि एक व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है तो एक आवाज़ आती है, ठीक उसी प्रकार से यह अभी भी स्टिल रिचेज, आगे बढ़ती हुई जा रही है। माई हेड, मेरा सिर, इज फुल, भर गया, आप विस्पर्स, फुसफुसाहटों थे, तो मेरा जो सिर था वो फुसफुसाहटों से भर गया, फुसफुसाहटों से भर गया। लिसन, सुनो, आगे बताती हैं कि लिसन, सुनो, द ग्लास, जो ग्लास है, शीशा है, खिड़की है, इज ब्रेकिंग, टूट रहा है, तो शीशा टूट रहा है। द ट्रीज, जो पेड़े हैं, आर स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग का मतलब लड़खड़ाते हुए, फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ रही है, तो शीशा अर्थात खिड़की टूट रहा है और जो पेड़े हैं वो लड़खड़ाते हुए आगे की ओर फॉरवर्ड हो रही हैं, बढ़ रही हैं। इनटू द नाइट, रात में। विंड्स, हवाएं, रश, तेज हो रही है, टू मीट देम, मिलने के लिए, देम मतलब उनसे, तो हवाएं उनसे मिलने के लिए तेज हो रही हैं। द मून, चंद्रमा, इज ब्रोकिंग, तोड़ रहा है, लाइक जैसा कि अ मिरर, एक शीशे में, अर्थात चंद्रमा एक ग्लास में अर्थात एक शीशे में टूट रहा है। इट्स पीसेस, इसके कई भाग, फ्लश, चमक रहे हैं, नाउ मतलब अब इसके कई भाग चमक रहे हैं। ठीक है, अब इसके कई भाग चमक रहे हैं। ठीक है, और आगे, इन द क्रोन, इन द क्रोन का मतलब बड़े ताज के रूप में, आप द टालिश, सबसे बड़े ओक, ओक मतलब एक जो सबसे बड़ा वृक्ष होता है उसका नाम होता है ओक, तो सबसे बड़े वृक्ष के ऊपर ताज के रूप में इसके कई भाग चमक रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने हिंदी एक्सप्लेनेशन कर दिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तो आपका एक सब्सक्राइबर में वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो वेरी वेरी थैंक यू। आशा करते हैं आपकी बोर्ड की परीक्षा बहुत ही अच्छी तरह से जाए।